नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीवाईक्यू वाला में। आज हम फटाफट सीरीज में देखेंगे अपना वीडियो नंबर 8 जो कि संबंधित है जनरल साइंस और बायोलॉजी से। इसमें हम देखेंगे 100 क्वेश्चंस मात्र 10 मिनट में। तो धैर्य के साथ अंत तक जुड़े रहें क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, कान की हड्डी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत या लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत या लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55%। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव शरीर में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? फेफड़े। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? गुर्दा या किडनी। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। मानव शरीर का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120/80 mmHg। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? एसए नोड। हृदय को शरीर का पंप क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहां होता है? अग्नाशय या पैंक्रियाज। एड्रेनल हार्मोन कहां बनता है? अधिवृक्क ग्रंथि में। एड्रेनल हार्मोन को क्या कहा जाता है? तनाव हार्मोन या इमर्जेंसी हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह या डायबिटीज। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी या सनसाइन विटामिन। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन। ग्वाइटर या घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। रात में दिखने की क्षमता किस विटामिन से जुड़ी है? विटामिन ए से। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक ने। कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। कोशिका को जीवन की मूल इकाई किसने कहा? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? 2, माइटोसिस और मायोसिस। माइटोसिस विभाजन किसे कहते हैं? समसूत्री विभाजन। मेयोसिस विभाजन किसे कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधों में हरे रंग का कारण क्या है? क्लोरोफिल। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। पौधों में जड़ों का कार्य क्या है? पौधों को स्थिर करना और पानी सोखना। पादप हार्मोन ऑक्सिन का कार्य क्या है? वृद्धि को नियंत्रित करना। पादप हार्मोन एथिलीन का कार्य क्या है? फल पकाना। पादप हार्मोन गिबरेलिन का कार्य क्या है? तनों की लंबाई बढ़ाना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। मानव में रक्त का रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन से। मेढक किस वर्ग का प्राणी है? उभयचर। मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? गलफड़ों से। मनुष्य किसके द्वारा श्वसन करता है? फेफड़ों से। कछुआ किस वर्ग का प्राणी है? सरीसृप। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। स्तनधारी प्राणी किसके शिशुओं को दूध पिलाते हैं? किससे शिशुओं को दूध पिलाते हैं? स्तन ग्रंथियों से। प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया फैलाने वाला भाग कौन सा है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। डेंगू किस वायरस से होता है? फ्लेवी वायरस।
एड्स किस वायरस से होता है? HIV। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो वायरस से। क्षय रोग या टीबी किस जीवाणु से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। रेबीज किस वायरस से होता है? रेब्डो वायरस से। चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बेटिंग और वेस्ट ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के जनक कौन है? एलेक जेफरीज। क्लोनिंग द्वारा जन्मी पहली भेड़ का नाम क्या था? डॉली। मेंडेल को किस नाम से जाना जाता है? अनुवांशिकी का जनक। अनुवांशिकी का नियम किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? नाभिक को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। मानव रक्त का सबसे दुर्लभ समूह कौन सा है? AB नकारात्मक। मानव रक्त का सबसे सामान्य समूह कौन सा है? O पॉजिटिव। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? प्लीहा या स्प्लीन। मानव शरीर का फिल्टर कौन सा अंग है? गुर्दा या किडनी। हृदय में रक्त का प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बल्ब से। मस्तिष्क का अध्ययन किसे कहते हैं? न्यूरोलॉजी को। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? सेरेब्रलम। मानव शरीर का संतुलन कौन सा भाग नियंत्रित करता है? सेरेबलम। मानव मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है? लगभग 1.4 किलोग्राम। शरीर में रिफ्लेक्स क्रिया किसके द्वारा होती है? रीढ़ की हड्डी से। मानव आंख का अंध बिंदु क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आइरिस। आंख का कौन सा भाग रंगों को पहचानता है? रेटिना। मानव कान की श्रवण सीमा कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप कहलाता है? हृदय। एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? WBC में। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन। और हमारा आखिरी और 100वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी या ऑर्टा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फटाफट अंदाज में 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं जो कि संबंधित थे बायोलॉजी से, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो लगभग सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।